पहले एक तरफ से शफक थी जो मुश्किलात में घिरी हुई थी। अब शफक के साथ साथ ज़ारा की ज़िंदगी भी मुश्किल में पड़ चुकी है। अब रमीज़ की जब सारी हकीकत ज़ारा के सामने खुलकर आ गई है तो यहाँ पर ज़ारा के लिए अब एक ही घर में रहना मुश्किल हो चुका है। अब वो मज़ीद रमीज़ के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती। यहाँ पर रमीज़ की वालदा भी रमीज़ से ही खफा होती है, कहने लगते हैं कि तुमने अपनी सारी हकीकत सबके सामने खोल कर रख दी है ना, अब तुम्हारे साथ ज़ारा मज़ीद नहीं रहना चाहते। वो घर छोड़कर जाने का फैसला कर चुके हैं और बहुत जल्द वो तुम्हें छोड़कर चली भी जाएगी। रमीज़ एक बार फिर से झूठ का सहारा लेते हुए कहने लगेगा कि मामा मुझे आप बताएं, आपको ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूं? मेरी सारी जिंदगी सारी उम्र आपके साथ गुजरे, कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि मैंने किसी लड़की की तरफ कोई नजर उठाकर देखी? तो आप कैसे मुझे इस तरह से टॉन्ट कर सकते हैं, मुझे इस तरह से टारगेट कर सकते हैं? तो यहाँ पर रमीज़ की वालदा कहने लगेंगी कि बस कर दो रमीज़, अब मजीद झूठ बोलने की गुंजाइश नहीं रही, अब तुम्हें खुद जाकर ज़ारा को मनाना होगा। यहाँ पर ज़ारा तो अपना सारा सामान बांधकर जाने की तैयारी भी पकड़ लेते। तो यहाँ पर रमीज़ की वालदा कहने लगते कि बेटा इतनी जल्दबाजी में फैसले नहीं लिया करते, कुछ सोच समझ कर कदम उठाओ। यहाँ पर ज़ारा कहने लगेगी कि आंटी कुछ फैसले लम्हे में ले लिए जाए तो वही बेहतर रहते हैं, मजीद अपने आप को मेंटली टॉर्चर में नहीं कर सकते। ज़ारा को बारहा रमीज़ की वालदा रोकने की कोशिश करती है। यहाँ पर रमीज़ भी कुछ बोलने लगता है लेकिन ज़ारा एक भी ना सुनेगी, बल्कि अपना सूटकेस उठाकर चली जाएगी अपनी वालदा के घर। लेकिन यहाँ पर पीछे से रमीज़ की वालदा अब रमीज़ को सिखाएंगी कि तुम्हें जाकर अब अपोलोजाइज करना होगा, ज़ारा को अपनी यकीन दहानी करानी होगी और उससे वादा करना होगा कि आइंदा के बाद तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, किसी भी लड़की के खिलाफ कोई बात नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर रमीज़ भी अपनी वालदा की बात सुनते ही पहुंच जाता है ज़ारा की तरफ। वहां पर जाकर ज़ारा के साथ अलग मीटिंग करता है और जाकर माफी मांगने लगता है, हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, कहने लगता है कि ज़ारा खुदा के लिए मुझे एक मौका और दे दो, मैं तुम्हें आइंदा कोई गलती का मौका नहीं दूंगा, मैं अपने आप को इंप्रूव करने की पूरी कोशिश करूंगा, मैं तुम्हारे साथ अपनी सारी जिंदगी गुजारना चाहता हूं, तुम समझ क्यों नहीं रही? अभी आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पर ज़ारा रमीज़ को एक और मौका देना चाहिए? क्या उसे माफ कर देना चाहिए ना? अपनी तरह से आगाह करना मत भूलेगा नीचे कमेंट सेक्शन में।